शुभांशु शुक्ला दोपहर 12:01 पर उड़ान भरेगा ड्रैगन कैप्सूल। ड्रैगन कैप्सूल में बतौर पायलट शामिल हैं शुभांशु शुक्ला। ड्रैगन कैप्सूल से अंतरिक्ष में जाएंगे शुभांशु और शुभांशु समेत 4 एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे। अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 14 दिनों तक स्पेस में रहेंगे शुभांशु शुक्ला। एक्सॉम 4 मिशन पर इसरो और नासा की नजर बनी हुई है और ये 41 साल बाद हो रहा है कि भारत आज फिर से अंतरिक्ष में इतिहास रचने जा रहा है। भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आज अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित जॉन एफ कैनेडी सेंटर से दोपहर 12:01 पर स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगे। एक्सॉम 4 स्पेस कंपनी इस मिशन को लॉन्च कर रही है। एक्सॉम स्पेस का ये चौथा मिशन है, इसलिए इसका नाम एक्सॉम 4 रखा गया है। भारतीय परचम के साथ अंतरिक्ष में उड़ान। अंतरिक्ष यात्रा के इतिहास में 25 जून यानी आज का दिन भारत के लिए अहम होने वाला है, क्योंकि अंतरिक्ष की उड़ान में भारतीय परचम लहराने वाला है। जी हां, 6 बार मिशन टलने के बाद आखिरकार वो शुभ घड़ी आ ही गई है। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभम शुक्ला अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने वाले हैं। नासा और एक्सओम स्पेस के संयुक्त मिशन एक्सओम 4 की सफल लॉन्चिंग की पूरी तैयारी हो गई है। मिशन लॉन्चिंग से पहले नासा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, एक्सओम स्पेस और स्पेस एक्स के साथ अब हम बुधवार 25 जून को एक्सओम मिशन 4 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लॉन्च करने का लक्ष्य बना रहे हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और इसरो के अंतरिक्ष यात्रियों सहित 4 सदस्यीय दल का 2:31 पर उड़ान भरने का कार्यक्रम है। जानकारी के मुताबिक ये मिशन 25 जून को भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:01 पर अंतरिक्ष की ओर रवाना होगा। 26 जून को शाम 4:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचेगा। 6 बार तकनीकी खामियों के कारण टलने के बाद अब लॉन्चिंग तय हुई है। मिशन में स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इस्तेमाल होगा। करीब 14 दिन तक अंतरिक्ष यात्री ISS पर रहकर वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। इस मिशन में भारत के साथ हंगरी और पोलैंड भी शामिल है। एक्सओम 4 मिशन के तहत वैज्ञानिक माइक्रोग्रेविटी में नई दवाइयों, रोबोटिक्स और अंतरिक्ष जीवन शैली का प्रयोग करेंगे। इस बार मिशन की खास बात है भारत के शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक भूमिका। भारत के लिए मिशन इसलिए अहम है क्योंकि लंबे समय के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाएगा। नासा अधिकारियों के मुताबिक शुभांशु की भूमिका मिशन की रीढ़ है। उनके तकनीकी अनुभव और नेतृत्व कौशल से मिशन को समय पर और सुरक्षित लॉन्च करने में काफी मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के रहने वाले शुभांशु शुक्ला की शुरुआती पढ़ाई भारत में हुई। फिर उन्होंने अमेरिका से स्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। इसरो और नासा दोनों में अनुभव रखने वाले शुभांशु अब एक्सओम स्पेस के मुख्य मिशन डायरेक्टरों में से एक हैं। एक्सओम 4 मिशन भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। इस मिशन ने न केवल भारत बल्कि हंगरी और पोलैंड की अंतरिक्ष यात्रा को नया आयाम मिलेगा। इसके साथ ही निजी कंपनियों की भूमिका भी अंतरिक्ष मिशनों में बढ़ती नजर आ रही है। अगर यह मिशन सफल रहा तो आने वाले समय में भारत के अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी अंतरिक्ष की राह आसान हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कुछ ही घंटों के बाद शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष की उड़ान भरेंगे। लेकिन शुभांशु शुक्ला है कौन, उनके बारे में आपको बता देते हैं। साल 2006 में इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुए शुभांशु शुक्ला जो अब अंतरिक्ष की उड़ान भरने वाले हैं। करीब 12 बजे का वक्त है जब अंतरिक्ष के लिए वो उड़ान भरेंगे। शुभांशु शुक्ला को लेकर भारत में भी लोगों में बड़ा उत्साह है। साल 2019 में गगनयान मिशन के लिए उन्हें चुना गया था। 2019 से 2021 तक रूस में एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग पूरी की उन्होंने और अब वो इस मिशन पर जा रहे हैं। साल 2024 में ग्रुप कैप्टन के पोस्ट पर उनको
उनको प्रमोट कर दिया गया। 2025 में एक्सियोम 4 मिशन पर वो रवाना होने वाले हैं और उसको लेकर भारत में भी लोगों में उत्साह है। भारत के लोग इस मिशन की कामयाबी को लेकर भी दुआ कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शुभांशु को लेकर भी लोगों में उत्साह है। यहाँ तक कि अब कई बच्चे भी ऐसे हैं जो अंतरिक्ष में जाना तो चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले अपना रोल मॉडल के तौर पर वो भारत से शुभांशु शुक्ला को देखते हैं। वो चाहते हैं कि शुभांशु जैसे बने जो अंतरिक्ष की उड़ान भरने वाले हैं, भारत से एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो अब अंतरिक्ष से उड़ान भरने वाले हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र जुड़ गए हैं, लखनऊ से हैं और शुभांशु भी वहीं से हैं। राघवेंद्र, आपके पास क्या तस्वीरें हैं? आप कुछ लोगों से बात भी करेंगे, आपके साथ कुछ लोग हैं? बिल्कुल, देखिए मेरे पास जो तस्वीरें हैं वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं शुभांशु शुक्ला के पिताजी के साथ हूं और यह वो कानपुर स्टेशन रोड, कानपुर रोड है जहाँ CMS, जहां पर शुभांशु ने इसी ब्रांच में अलीगंज की ब्रांच में पढ़ाई किए थे। लेकिन आज यहां पर कार्यक्रम है। CMS स्कूल के जो पदाधिकारी लोग हैं वो शुभांशु शुक्ला के लिए एक बड़ा कार्यक्रम किए हैं और यहीं से लाइव तस्वीरें सभी बच्चे देखेंगे, गार्जियंस देखेंगे और खुद शुभांशु शुक्ला के माता पिता देखेंगे। सर, क्या कहेंगे, आज गौरव का दिन है? बहुत गौरव का दिन है हमारे लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, सबके लिए गौरव का दिन। हमारा जितना गौरव अपने जिंदगी का सबसे बड़ा गौरव भी दिया, इसके लिए बहुत खुश हैं और बहुत प्रसन्न हैं सभी कुछ। इस मिशन को लेकर सर मन में क्या कुछ चल रहा है? ईश्वर के प्रति आप वहां पे ध्यान लगाए होंगे कि ये सफलतापूर्वक ये मिशन पूरा हो। पूरी सफलतापूर्वक पूरा होगा। हमने ईश्वर से प्रार्थना की है, लोगों की दुआएं हैं, हमारा आशीर्वाद है, पूरी तरह मिशन पूरा होगा, कोई दिक्कत नहीं। एकदम कॉन्फिडेंस में। ये देखिए माता है, शुभांशु जी की माँ है, क्या कहेंगी मैम आज के दिन को लेकर? कहना क्या है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, अच्छा मूवमेंट है, अच्छा प्राउड फील हो रहा है हम लोगों को बच्चे के जाने से, बहुत अच्छा लग रहा है। आज लाइव यहाँ पे देखेंगी मिशन? बिल्कुल देखेंगे, मिशन देखने के लिए यहाँ आए हैं। परिवार से और कौन कौन आया है मैम? सब हैं, पूरा दोनों बेटियां हैं हमारी, सब कुछ आए, बच्चे भी आए हैं, सब आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि उनके जो शुभांशु शुक्ला के माता पिता हैं वो कितने खुश हैं और उनके अंदर आत्मविश्वास भी काफी ज्यादा है कि मिशन सक्सेस होगा। हमने भगवान से प्रार्थनाएं की हैं। बिल्कुल तो राघवेंद्र, सभी को यही आशा है, उम्मीद है। और इस वक्त रवि कुमार गुप्ता जो कि पूर्व डायरेक्टर DRDO से हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। रवि कुमार जी, सबको खुश होने का मौका, एक दूसरे को बधाइयां देने का सिलसिला अभी से शुरू हो गया है और आशा करते हैं कि ये मिशन जो है वो बिल्कुल सफलता के कगार तक पहुंचे, जो करने जा रहे हैं शुभांशु या फिर उनकी जो टीम है या पूरी ये जो टीम जिस रास्ते पर निकली है। हम जानना चाहेंगे इस मिशन के बारे में, कितना फुल प्रूफ है, कितना जो तकनीकी खामियां आ रही थी इसमें जिसे ठीक किया गया और कई बार के प्रयोगों के बाद अब बारी है कि अब ये मिशन अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाला है। धन्यवाद। मैं पहली बात तो बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है ये, केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए, क्योंकि इस मिशन में हम जो हमारे ग्रुप कैप्टन शुक्ला हैं, ये उन चीज़ों का, सॉरी ग्रुप कैप्टन शुभांशु हैं, ये उन चीज़ों का अध्ययन करेंगे जो मानव को लंबे समय तक स्पेस में रहने के लिए जो आवश्यकताएं हैं उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे उनको ओवरकम किया जाए, ये मुख्यतः उन चीज़ों पे इनका उद्देश्य रहेगा। इनके जो प्रयोग की इतना करेंगे उनकी आउटकम बहुत सहायता करेगी लॉन्ग टर्म मिशन को प्लान करने में। तो इसमें खामियां आई हैं, टेक्निकल खामियां जो हैं, कोई भी ये बहुत मैं बताऊंगा कि स्पेस मिशन, कोई भी स्पेस मिशन हो, बेहद जटिल होता है और इसमें लाखों की तादाद में छोटे छोटे उपकरण होते हैं, कई सारे स्मॉल सिस्टम्स होते हैं, सब सिस्टम्स होते हैं। तो खामियां आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन खामियों को समय रहते डिटेक्ट कर लेना और उनको फिर हम जल्दी से जल्दी उनको दूर कर सकें, जो काम बेहद मुस्तैदी के साथ हमारे वैज्ञानिकों ने और नासा के, स्पेसएक्स के वैज्ञानिकों ने करके दिखाया है। इसमें इसरो की बहुत बड़ी भूमिका रही, ISRO के चेयरमैन की बहुत बड़ी भूमिका रही कि उन्होंने इंसिस्ट किया, जिद किया कि नहीं, हमें इसको एक बार फिर से सारी की सारी चीज़ों को दोबारा से रिव्यू करना है। और उस रिव्यू में पता लगा कि इसमें ऑक्सीजन का जो सिस्टम था उसमें लीक हो गया था। ये बता दूं मैं कि ऑक्सीजन को, ये साधारण ऑक्सीजन नहीं है, ये लिक्विड ऑक्सीजन होती है जो सामान्य तापमान से बहुत बहुत नीचे होती है और लिक्विड ऑक्सीजन में लीक होना पूरे मिशन के फेलियर का कारण बन सकता था, बहुत ही खतरनाक हो सकता था।
और जब उसको पूरा रिव्यू किया गया डिटेल में दोबारा से, तो पता लगा कि स्पेस स्टेशन के भी एक मॉड्यूल में थोड़ी कुछ खामियां आ गई थी। तो अब लेकिन वो चीजें सब अब इतिहास बन चुकी है और उन सभी कमियों को दूर कर लिया गया है। मुझे पूरा यकीन है कि ये मिशन पूरी तरह से कामयाब होगा। हमारे शुभांशु जी जो हैं, ये ग्रुप कैप्टन शुभांशु जाएंगे स्पेस में। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार ये पहली बात तो इस अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय तो होंगे ही, लेकिन ये केवल एक यात्री की तरह नहीं जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी भूमिका, इसमें एक टीम के एक बहुत बड़े सदस्य के रूप में जा रहे हैं। इनफैक्ट ये इस मिशन के पायलट के रूप में जा रहे हैं। तो ये देश के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है और इसका जो महत्व है इसलिए भी बढ़ जाता है कि भारत अब अंतरिक्ष की गहराइयों को एक्सप्लोर करने के मार्ग पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा जो आगे मिशन आने वाले हैं वह अब देखिए चंद्रयान का जो हमारा वहां से चंद्रमा की मिट्टी लेके आने का मिशन है और उसके बाद एक मैन्ड फ्लाइट जिसे कहते हैं मानव सहित एक चालित फ्लाइट चंद्रमा के लिए है जो 2040 में शेड्यूल्ड है। उससे पहले हमारा गगनयान, हमारे खुद का अपने ही यान पे, भारत के यान पे भारत के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे। फिर हमारा अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष रवि जी आप बने रहिए हमारे साथ, हम वापस भी बात करेंगे इस मिशन को लेकर। इस मिशन से और क्या सफलता मिलने वाली है, क्या जानकारी और मिलेगी अंतरिक्ष के बारे में जिसका सबको इंतजार रहता है, उस पर आगे आपसे बात करेंगे। लेकिन लखनऊ से राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, लखनऊ में परिवार के साथ हैं आप, और परिवार क्या कह रहा है? थोड़ा वक्त और बचा है बस उस उड़ान को अब। बिल्कुल, देखिए बहुत ही कम समय बचा है और ये ऐतिहासिक क्षण है भारत के लिए, क्योंकि शुभांशु शुक्ला एकमात्र ऐसे भारतीय हैं, यानी कि देखा जाए तो राकेश शर्मा के बाद जो कुछ मामलों में तो नंबर 1 पर हैं, जो अभी 12 बजे अंतरिक्ष की उड़ान भरेंगे। उनकी बहन, उनकी जो बड़ी सिस्टर्स हैं, ये 2 सिस्टर्स हैं शुभांशु की, जो शुभांशु को कभी पढ़ाई भी हैं और कभी गलतियों पर उनको डांटी भी हैं। उनसे हम सीधा बात करेंगे। मैम क्या कहेंगी, आज वह बड़ा दिन आने वाला है? बड़ा दिन आ चुका है हम सबके लाइफ में। बिल्कुल, मन में क्या चल रहा है इस मिशन को लेकर? इस समय मन में कुछ नहीं चल रहा, पेट में बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं कि सारा उसका जो भी मिशन लॉन्चिंग है वो अच्छी तरीके से हो जाए। मिनट्स का इंतजार है जब वो उड़ान भरेंगे अंतरिक्ष में। बिल्कुल बिल्कुल, उसी के लिए आए हैं यहाँ पे हम, और हमें पल पल इंतजार है कि जब उसका ये मिशन स्टार्ट होगा। लाइव तस्वीरें देखें? बिल्कुल, डेफिनेटली। आप क्या कहेंगे शुभांशु के लिए? बस एक्साइटेड एंड हैप्पी एंड विश हिम ऑल द बेस्ट, ऑल द लक, सक्सेसफुली एंड सेफली वापस आ जाए। ऐसे ही जानकारी मतलब आपसे लेना चाह रहे हैं, क्या आपको पता था कि छोटा शुभांशु जिसको आपने कभी लाड प्यार से उसको डांटा भी है, उसको खिलाया भी है और आज वो देश का गौरव बन रहा है, कभी सोचा था कि वो बच्चा आज किस तरह से आगे निकलेगा? छोटे पे नहीं सोचा था, बट आज ज़रूर प्राउड फील करती हूँ एंड वी फील वेरी लकी दैट कि शुभांशु ने हमारे घर में जन्म लिया और हमारे घर में वो पैदा हुए, और हमें बहुत बहुत प्राउड है इस चीज़ का कि ये इतनी बड़ी बात हुई है। क्या कहेंगे दीदी, आपको भी उम्मीद थी कि शुभांशु छोटा जो नटखट था वो आज हम लोगों को गौरव देगा? नहीं, इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो स्पेस में चला जाएगा, पर इतनी उम्मीद ज़रूर थी कि वो एक ना एक दिन कुछ बड़ा काम करेगा, पर इतना बड़ा काम कर जाएगा ये सच में उम्मीद नहीं थी। सर आप अपना परिचय? मेरा नाम आशीष दीक्षित है, मैं आप फ्रेंड कह लीजिए, भाई कह लीजिए, मेरा घर का है। शुभांशु के बारे में कुछ बताइए। शुभांशु को तो मैं तब से जानता हूँ जब से हम लोग सब साथ में खेलते थे, और ट्रेनिंग में जब वो जा रहा था तो मैंने उसको कई बार ट्रेनिंग में भी उसको मिलने गया, और जहाँ जहाँ पोस्टिंग उसकी रही, चाहे जोधपुर में, श्रीनगर में, बिदर में, तो कई बार मैं उसको मिलने भी गया। और हम लोग घर हैं, मेरी मौसी जी का बेटा है और हम लोग घर परिवार से आज। नेचर कैसा था? मूवी देखना उनको पसंद था, खेल स्पोर्ट्स करना पसंद था? देखा कि जैसे कि कई बार सब लोगों ने बताया, ही वॉज वेरी सिंपल एंड सोबर। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट उसको होना, बट यस इज़ अ वेरी वेरी काम कंपोज मैन